हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। एक्चुअली में जो डायोड्स की एप्लीकेशंस हैं हमारे सिलेबस में, वो है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, क्लिपर एंड क्लैम्पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लिपर एंड क्लैम्पर में इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रेक्टिफायर क्या होता है और डायोड्स और किन किन चीजों में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपकी एप्लीकेशन है डायोड की, वो हो सकती है आपके रेक्टिफायर्स में, जैसा आज हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्लिपर, जिसको हम लिमिटर्स भी बोलते हैं। यानी कि अगर हमें ओनली पॉजिटिव ही उसके अंदर बीट चाहिए, ठीक है, तो हम नेगेटिव को क्या कर देंगे, क्लिप कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब वो नेगेटिव क्लिपर कहलाएगा। और अगर हमें किसी जो आपकी वो है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का, वो हमें ट्वाइस टाइम चाहिए, हमें उसकी विड्थ बढ़ानी है। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, तो हम वहां पे क्लैम्पर का यूज करते हैं क्लैम्प करने के लिए सिग्नल्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लैम्पर के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर में, लॉजिक गेट्स वगैरह में हम क्या कर सकते हैं, डायोड्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये फर्स्ट थ्रीज हैं आपके, रेक्टिफायर्स में, क्लिपर में एंड क्लैम्पर में, तो हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। राइट, रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी सिग्नल है हमारा, हमें ये पता है कि जो हमारा सिग्नल होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके से होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट के उसमें, जैसे आप देखते हो कुछ इस तरीके का सिग्नल होता है ऐसे। अब इसकी जो वेव जा रही है वो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। अगर मैं ये चाहूँ कि जो मेरे पास सिग्नल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आए, दैट मीन्स सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव में आए। अगर मेरे पास ये यहाँ पे भी सेकंड इसका जो पोर्शन, जो पोलैरिटी जा रही थी वो ये जा रही थी, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर भी मेरा कुछ इस तरीके से आ जाए। ठीक है, यानी कि मैंने इस वेव को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर दिया, दो डायरेक्शन में नहीं रखा, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल में नहीं। मैंने सारी ही वेव को किस में कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया, चाहे वो हाफ पोर्शन आ रहा हो या मेरे दोनों ही वेव्स दोनों ही ऊपर आ रही हो, किस तरीके से आ रही हो, या तो ये फॉर्म बनी हो या फिर आपकी ये फॉर्म बनी हो, तो आपने उस डायरेक्शन को किसमें कर दिया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर उस सिग्नल को कर दिया। या तो वो हटा हटा के कर रहा है, मतलब स्मॉल स्मॉल पोर्शन को कट ऑफ करके कर रहा है, या किसी को दिखा रहा है, या फिर सबको ही एक ही डायरेक्शन के अंदर कर रहा है, जैसा आपका ये वाला था। ठीक है, तो इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं हम, एसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, तो इस टाइप का जो डायरेक्ट सिग्नल, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारा ये जो सिग्नल आ रहा है, तो इससे इस तक का जो सफर है, जो कन्वर्जन होता है, उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, रेक्टिफिकेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके एसी टू सिग्नल को डीसी सिग्नल के अंदर। और एसी सिग्नल आप चाहे किस में लेके चल रहे हो, आप वोल्टेज की फॉर्म में ले रहे हो या फिर आप किसकी फॉर्म में ले रहे हो, करंट की फॉर्म में ले रहे हो, तो हम उसको ये बोलते हैं। अब इसके अंदर हम इसमें डायोड की एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, राइट, तो डायोड की हेल्प से इसमें पोर्शन को कट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम वन डायोड यूज करते हैं तो उससे हाफ पोर्शन कट ऑफ हो जाता है आपका, जो किसमें होगा, रिवर्स वाइस में होगा, वो पोर्शन आपका कट ऑफ हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और अगर हम वहां पे दो डायोड का यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी रह सकते हो, तो दो डायोड्स का यूज करके हम उसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर, अब हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करनी है, तो सबसे पहले हम एक डायोड का यूज कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है, एक डायोड से एक ही सिग्नल उसमें से पास हो पाएगा, तो उसकी वजह से ये कैसा हो गया, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, देखो स्टार्टिंग में ये हमारी इनपुट सिग्नल था, जो हम आप कोई भी सिग्नल है, जैसे उसको कैसे बता सकते हो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने जो एम्पलीट्यूड लिया है इसका, वो कितना vm ले रखा है, तो जो फॉर्म बनी vi इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी आपकी फॉर्म बन जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे हम अगर पूरी साइकिल के बारे में बात करें, अगर कोई भी क्वांटिटी आप इसके थ्रू निकालोगे तो एवरेज जो भी निकलेगा ना इन दोनों की वजह से, तो पॉजिटिव जितना हुआ उतना ही नेगेटिव, तो एवरेज हमेशा कैसा हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आपकी फुल साइकिल के ऊपर कितनी हो जाएगी, टाइम पीरियड अगर आप पूरा का पूरा टी टाइम पीरियड पे निकालोगे तो एवरेज वैल्यू हमेशा इसकी कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर अगर मैं इस साइकिल को पॉजिटिव और नेगेटिव को इसमें से पास करवाती हूँ, तो आपको पता है अगर ये पॉजिटिव साइकिल गई तो ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये नेगेटिव पोर्शन हो गया, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये डायोड का ये पोर्शन पी है और ये पोर्शन एन है, यानी आपने पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। फॉरवर्ड बाइस्ड होते ही मैंने आपको बताया हुआ है डायोड कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, करंट पास होएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर कैसा फॉर्म लगा दूं, आपका क्रिचॉफ वोल्टेज आपका लॉ लगा दूं, तो ये हमारे पास वी आई और माइनस का वी आई, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है आइडियल आपका डायोड का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वी नॉट इज इक्वल टू किसके, वी आई के इक्वल हो जाएगा। तो जैसा सिग्नल आपका वी आई का था एज इट इज सिग्नल मुझे किसका मिलेगा, वी नॉट का मिलेगा, राइट। एज इट इज सिग्नल किसका मिलेगा, वी नॉट का मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो वी नॉट सिग्नल है वो कितना हो गया, वी आई, यानी कि प्लस वी एम ही हमें वहां पे एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखिए यहाँ पे हमने इस वाली साइकिल के अंदर देखो यहाँ पे किया, इसको मैंने फॉरवर्ड फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। दैट मीन्स जीरो से टी बाई टू, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, टी बाई टू टू टी आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ डील कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया आपका डायोड। ठीक है, और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसके ऊपर आपको लगा के बताया था कि ये माइनस का वी आई हो गया। ठीक है, माइनस का वी आई यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो तो माइनस का वी आई हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे आइडियल डायोड के अंदर शॉर्ट सर्किट में जीरो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ये जीरो हो गया। और प्लस का वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, वी आई के इक्वल हो गया था। तो हमारा ये वी नॉट इज इक्वल टू वी आई आपका आ गया। तो इसकी वजह से हमारा ये जो आपका फॉर्म था पॉजिटिव हाफ साइकिल का वो एज इट इज इस पोर्शन में हमें दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नेगेटिव कर दिया, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल आप सबको पता है टी बाई टू से टी के अंदर जा रही थी। तो टी बाई टू टू टी हमने उसके अंदर इसको लिया, तो वहां पे ये जो सर्किट है आपका ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, ये जो आपका डायोड है वो रिवर्स बाइस हो गया। और रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा आपका, ये डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ भी करंट ही पास नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से आपका वी क्या आ जाएगा, आपका वी नॉट आउटपुट वैसे ही कितना हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब टी बाई टू टू टी पोर्शन के अंदर ये पोर्शन कितना हो गया आपका, जीरो। क्लियर, तो ये पोर्शन हमारा जीरो हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो हमने इसके अंदर फिर फाइनल वीडीसी निकाली। वीडीसी आपकी किस पोर्शन की वजह से आएगी, वैसे तो जीरो टू टी साइकिल के अंदर निकलेगा, लेकिन जो पोर्शन इसका रिजल्ट दिखा रहा है वो सिर्फ जीरो टू टी बाई टू का पोर्शन दिखा रहा है। टी बाई टू टू टी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जो वोल्टेज वहां पे है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपकी इसके अंदर कितनी हो गई, आपकी आपने ये वेव दी थी इसके अंदर, और आपको हाफ वेव रेक्टिफायर से ये फॉर्म निकली है। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज कितनी आई है, 0.318 वीएम। ठीक है, वीएम वो एम्पलीट्यूड है जो आपने एक साइन वेव का लिया था। अब ये कैसे आया था इस चीज को बता देती हूँ। इसके लिए हमने देखो बेटा ये फॉर्म ली थी, सिनोसॉइडल वेव ली थी, वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमने जो वोल्टेज ड्रॉप के साथ में है, ये हमारे पास जो लॉर्ड के अंदर है ये वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो कितना हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें पता है कि ये फॉर्म सिर्फ कब तक थी हमारे रिजल्ट के अंदर, आउटपुट के अंदर, जब हम जीरो टू पाई के अंदर चल रहे थे, यानी जीरो टू टी बाई टू के ऊपर चल रहे थे। टी बाई टू टू टी के ऊपर कितना था, ये जीरो था। ऐसे ही इसको पाई की फॉर्म में करेंगे तो जीरो पाई, और ये हमारे पास पाई टू टू पाई।
यानी कि जो जहाँ पे आपने t/2 लिखा था वहां पे आप उसको पाई की फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म भी आ सकती है। अब हमें इसको क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है। पहले करंट की फॉर्म निकाल लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो आप, उसकी लिमिट को पुट करके, ठीक है। या तो इस फॉर्म में कर दो कि भाई एरिया कितना आया है अपॉन में उसका बेस कितना है। तो बेस कितना हो जाएगा, 0 to 2 पाई का है, तो पूरा एग्जैक्टली 1/2 पाई। और इंटीग्रेटिंग के अंदर आप या तो इसको पूरा साइकिल के अंदर ले लो, 0 to 2 पाई आपका, क्योंकि पूरा एरिया हो गया I d⍵t आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो दूसरा पार्ट है π to 2 पाई वाला, वो तो जीरो ही आता है। तो हम 0 to पाई सिंपल इसको यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं। तो 0 to पाई Im sin⍵t d⍵t, और d⍵t की रिस्पेक्ट में करना, तो Im कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 to पाई sin⍵t d⍵t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन एक्स आपको पता है माइनस में कॉस एक्स आ जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। Im/पाई यानी कि 1/पाई, 1/पाई होता है आपका 0.318। दैट मीन्स आईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.318 Im, राइट। अब जैसा हमारे पास यहाँ पे हमने करंट की फॉर्म में लिया था, वैसा ही तो हमारी वोल्टेज थी। दैट मीन्स जो वोल्टेज आपकी आएगी, एवरेज वोल्टेज, लोड वोल्टेज जो आपकी आएगी, वो भी हमारे पास कितनी आएगी, Vm/पाई। दैट मीन्स 0.318 Vm, ठीक है। और यही हमने देखो यहाँ पे लिखा भी था कि हमारी जो डीसी वोल्टेज आई है वो 0.318 Vm आई है, करेक्ट है। तो ये आपने कब लिया था, ये तब आया है जब आपने आइडियल डायोड की फॉर्म में लिया था। लेकिन अगर मैं आइडियल डायोड नहीं ले रही हूँ, मैं आइडियल डायोड को रिप्लेस कर रही हूँ सिलिका डायोड के साथ, ठीक है। तो सिलिका डायोड के अंदर हमें पता है, सिलिका के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है, और जर्मेनियम के अंदर कितना होता है आपका, 0.3 वोल्ट का होता है। तो हमने इस डायोड को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आपका आइडियल डायोड को सिलिका डायोड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट निकालना है। उस ट्रांजिशन पॉइंट के बेस पे हमें क्या करना है, फिर हमें आउटपुट दिखानी है, ठीक है। तो ये मैं एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है हमें। देखिए, हमें यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म मिलता है, ऐसे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट्स निकालने होते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट आपका क्या डिनोट कर रहा है, 0.7। ये क्या डिनोट कर रहा है, 0.7, यानी कि सिलिका ले रहे हैं ना। तो सिलिका के ऊपर हमारे पास ये जो ट्रांजिशन, ये जो कट जहां पे कर रहे हैं ना, वो सारा कट किस चीज का है, ट्रांजिशन पॉइंट्स का। ये क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट्स, ठीक है। दैट मीन्स हमें जो आउटपुट मिल रही है, वो पहले तो कहाँ से मिल रही थी, एक सेकेंड। पहले अगर मैं इसको डिनोट कर रही थी, ये ऐसे था, तो मुझे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर यहीं से जीरो से स्टार्ट होके ये मिल गई थी। लेकिन अब आपको जीरो से स्टार्ट होके नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कौन सा डायोड यूज किया है इसके अंदर, सिलिका, सिलिका का यूज कर रखा है आपने, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे ऑफ स्टेट में। ये पोर्शन कैसा हो गया, ऑफ स्टेट में। ऑन स्टेट सिर्फ यहाँ है, यहाँ ऑन हो गया, हमारा डायोड ऑन है, ठीक है। इस पोर्शन में फिर वो डायोड कैसा हो गया आपका, ऑफ। यहाँ फिर से क्या हो गया, ऑफ हो गया, राइट। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका, ऑन। यहाँ फिर से कैसा हो गया, ऑन हो गया हमारा। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी, ये ट्रांजिशन पॉइंट के साथ में करना है। तो यहाँ पे ये जो गैप आया था, आपको आई थिंक अब क्लियर है कि ये गैप जो है अब क्यों आया है, ठीक है। तो ये हमारा जितना आपने यहाँ पे ये किया था, इसका ट्रांजिशन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपने इसको प्लॉट कर लेना है, राइट। तो ये किसकी वजह से हो गया, आपका सिलिका की वजह से। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सिलिका का भी एडअप होगा, तो इसीलिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, Vm माइनस में Vt हमारे पास, क्लियर है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक और आता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। एक्चुअली में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, ये आपका होता है
कि मैक्सिमम वोल्टेज आपकी कितना कोई डायोड सस्टेन कर सकता है जब हम रिवर्स बाइस कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो रिवर्स बाइस कंडीशन यूज की हुई है। आपने डायोड के पास में नेगेटिव वैल्यू दी है, ठीक है, उसको रिवर्स बाइस में कर दिया, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट जहां होगा वहां पे ही पीआईवी निकलेगा। रिवर्स बाइस कंडीशन में ही पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पीक रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हो। ये प्लस वीएम हो जाएगा, और फिर ये माइनस में पीआईवी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पीआईवी इज इक्वल टू वीएम के इक्वल है। ठीक है, तो पीआईवी वीएम के इक्वल है, दैट मीन्स आपका जो इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं पीआईवी जो रेटिंग है हमारी, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, वो हमारी वीएम के इक्वल आनी चाहिए। जितना उसका एम्पलीट्यूड है उतना होना चाहिए, या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारा दो टाइप से होता है। एक आपका होता है ब्रिज नेटवर्क के थ्रू, एक होता है आपका सेंटर टैप के थ्रू। ठीक है, तो हम दोनों को ही यहाँ पे समझेंगे, दोनों को ही हमें करके आना है कि ब्रिज नेटवर्क क्या है और आपका सेंटर टैप क्या होता है। तो ये हमारे पास है ब्रिज नेटवर्क। इसके अंदर हम 4 डायोड्स का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब हम इसको यूज करते हैं तो हम ये सिग्नल सपोज आपने लिया था, ठीक है, ये सिग्नल आपने ले रखा है, इसमें आपने ये वही T0 to T/2 आपकी हाफ वेव जो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल वो ट्रेवल कर रही है। T/2 to T जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये ब्रिज बनाया हुआ है आपका D1 D2 D3 एंड D4 डायोड्स की हेल्प से। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, वही पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को ट्रेवल करवा दिया। ठीक है, अगर मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल को ट्रेवल करवाया तो ये पॉजिटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, दैट मीन्स ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव था तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये सारे सिंबल्स लगे भी हुए हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो डायोड आपका रिवर्स बाइस हो गया उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, और जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड है उसको शॉर्ट सर्किट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जीरो, वहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा जहां पे ऑन है। ठीक है, तो जहां ऑन था मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया वायर को, और जहां ऑफ था उसको मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, यानी कि वहां से करंट पास ही नहीं करेगा। तो अब सिर्फ आपका ये D2 डायोड और आपका D3 डायोड ही कैसा था, ऑन था, तो सारा करंट अब पाथ इस पाथ से ट्रेवल करेगा। ठीक है, सारा करंट इस पाथ से ट्रेवल करेगा। ठीक है, दैट मीन्स सर्किट पॉसिबल है यहाँ पे, और इसके थ्रू जो इनपुट जाएगी वो कितनी है, VI हमारे पास आ जाएगी। तो VI इस टाइम पे VM प्लस VM के इक्वल था, इसकी वजह से हमें ये वाला पोर्शन मिल गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर रिवर्स बाइस करना था। ठीक है, रिवर्स बाइस के अंदर हमें पता है T/2 टू T के अंदर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको ट्रेवल करवाना था। ठीक है, जब मैंने उसको ट्रेवल करवाया आपका, तो हमें ये पता है जब इसको ट्रेवल करवाया तो यहाँ पे ये कैसा हो गया था, ऑफ, और ये कैसा हो गया था, ऑफ। तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑन, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑफ। ठीक है, यानी D1 और D4 जो है आपके ऑन है, और आपके D1 और D4 आपका ऑन है, और D2 और D3 कैसे हो जाएंगे, ऑफ। तो अब जो करंट पास होगा वो इसके थ्रू हो जाएगा। साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स करंट फिर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो V नॉट फिर से VI के इक्वल है, तो जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, आपका प्लस VM के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको पूरी एक साइकिल 0 to T के अंदर हमें दो बारी VM मिल रहा है। तो जो आपने पीछे VDC निकाली थी उसको ट्वाइस कर दीजिए, वो कितना आया था आपका 0.318। तो अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.636 VM, राइट।
तो ये आपकी वैल्यू इसके अंदर आ गई है। अब हमें क्या करना था, इसके अंदर पूरी साइकिल आपकी इसके अंदर आ गई। अब सिलिका का कॉन्सेप्ट देखना था कि अगर हम सिलिका लगा देते हैं तो क्या होगा। अब क्योंकि अगर हम सिलिका लगा रहे हैं यहाँ पे, तो जो ड्रॉप है यहाँ पे वो 2 डायोड्स की वजह से आ रहा था। पहले एक की वजह से आ रहा था, तो मैं एक ही बार एक को सब्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। माइनस में बीटी मैंने इसका 0.7 माइनस में कर दिया था। लेकिन अब 2 डायोड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो VDC कितना हो जाएगा, 0.636 VM माइनस में ट्वाइस टाइम ऑफ VT, ठीक है। यहाँ पे हम जो शिफ्टिंग करेंगे वो किसकी, ट्वाइस टाइम ऑफ VT करके, यानी कि 1.4 का वोल्टेज ड्रॉप हमें दिखाना पड़ेगा। 0.7 कितना हो गया, 1.4, ठीक है। तो 1.4 का वोल्टेज ड्रॉप करके ट्रांजिशन पॉइंट्स में उसको फिर आप वहां पे ट्रांजिशन पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, फिर इस पोर्शन को वहां पे प्लॉट करोगे, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा वही PIV पोर्शन। तो अगर हम इसके अंदर करें तो यहाँ पे सिर्फ एक साइकिल काफी रहेगी यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि एक डायोड यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। एक डायोड ऑलरेडी है तो एक ही साइकिल बहुत रहेगी। तो माइनस का PIV प्लस के आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे VM इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इसको करेंगे आप, तो PIV इज ग्रेटर देन इक्वल टू VM, अगेन वही आ जाएगा। यानी कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं तब भी हमारे पास PIV यानी कि आपका पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको हम पीक रिवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, PRV भी बोलते हैं, वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू VM होता है, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जब हम ब्रिज नेटवर्क लेके चलते हैं तब भी हमारे पास ये इसी के ही इक्वल आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं वो 1:2 के उसमें कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल आपका 1 और सेकेंडरी कॉइल की जो हमारे पास टर्न्स हैं वो हमारे ट्वाइस टाइम है आपके प्राइमरी कॉइल से। और जैसा आप यहाँ पे 8 फिगर में देख सकते हो, ये हमारा फिगर नंबर 8 है, ये हमारा सेंटर टैप है, यानी कि बीच में से हमने इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है। ये इसको 2 पोर्शन में कट कर रहा है और यहाँ पे भी वही इनपुट जारी है जितना हमारे यहाँ आ रही है, और नेक्स्ट हाफ पोर्शन में भी वही इनपुट जारी है जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट वही पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करवाएंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को यहाँ से पास करवाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को देते हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल को देंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ वाला पोर्शन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये जो फर्स्ट डायोड था वो हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, और नेक्स्ट जो सेकंड डायोड था वो रिवर्स बाइस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा करंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और इसी पोर्शन के अंदर, सिर्फ फर्स्ट पोर्शन के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाती है। तो आउटपुट अगर यहाँ मिलेगी तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का VI और इज इक्वल टू आपका V0, तो V0 इज इक्वल टू प्लस का VI हो जाएगा, जो कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल गई थी तो वो VM ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर रिवर्स वाइज करना, वो जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको पास करवाना था। तो नेगेटिव हाफ साइकिल करवानी है, तो ये कैसा पोर्शन हो गया आपका, नेगेटिव, और ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस नेगेटिव की वजह से D1 डायोड कैसा हो गया आपका, रिवर्स बाइस, और D2 डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो D1 अगर रिवर्स बाइस है दैट मीन्स वो ओपन सर्किट, करंट वहां पे 0 है, तो इस वाले पोर्शन में कुछ भी पास ही नहीं होगा, ठीक है। और इस वाले पोर्शन में क्या होगा, हमारा करंट पास हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, और इसके थ्रू आप इसको जो है, जो KVL है वो अप्लाई करोगे, तो प्लस के VI और माइनस के V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आप इसके थ्रू V0 निकालोगे ना, इस रेजिस्टेंस के थ्रू V0 निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के आपके VI माइनस के V0, यानी कि जो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे दोनों का सेम है, माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम उसमें डायरेक्शन में, ये वाला पोर्शन वही है माइनस प्लस, और यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन हमेशा माइनस प्लस वाला ही रहने वाला है। तो हम इसको वो करते हैं, यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, तो प्लस के VI माइनस के V0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, VI इज इक्वल टू V0। तो VI कितना है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल था, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये प्लस का आ जाएगा,
ठीक है, प्लस की हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो ये जो पोर्शन सिर्फ एम्पलीट्यूड लेके चलो यहाँ पे, वो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का एम्पलीट्यूड जाके ये हमारे पास दोबारा से यही वाला पोर्शन बन जाएगा आपका। तो ये हमारी जो फुल वेव रेक्टिफायर की है ये आ जाएगी। करेक्ट है। अब हमें इसका क्या बताना था आपका, पीआईवी। ठीक है, अब पीआईवी अगर हम बताएंगे, तो अगर हम यहाँ पे रिवर्स वाइज कंडीशन लें, तो फर्स्ट डायोड आपका कैसा था, वहां पे फर्स्ट डायोड रिवर्स वाइज हो गया था, सेकंड डायोड ओपन हो, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, करंट वहां से पास कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, जीरो। तो यहाँ पे हमें पीक इनवर्स वोल्टेज निकालनी थी ओपन सर्किट के अंदर। तो अब अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो यहाँ तो कोई डायोड रहा ही नहीं, इसीलिए मुझे डायोड लेने के लिए ये जो पूरा वाला, ये पूरा ही लूप लगाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा लूप लगाऊंगी, तो इधर का भी वीएम जाएगा, इधर का भी वीएम जाएगा, और प्लस में वी आई पीआई माइनस के पीआईवी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वीएम प्लस वीएम माइनस के पीआईवी इज इक्वल टू जीरो। तो पीआईवी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस टाइम ऑफ वीएम के इक्वल हो गया। वीएम एम्पलीट्यूड जो साइन वेव आपने पास करवाई थी उसके। ठीक है, तो पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज जो हम सेंटर टैप लेके चलते हैं, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आती है ट्वाइस टाइम ऑफ वीएम के। करेक्ट है, तो हम यहाँ पे पूरा ये पढ़ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।